हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नीरू पहाड़ी इन कनाडा में। तो चैत का महीना आ गया है और उत्तराखंड के 30 त्योहारों की श्रृंखला में जो अगला त्योहार मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है भिटौली। भिटौली का अर्थ है भेंट होली, यानी भेंट होगी। किससे भेंट होगी? भेंट होगी अपने मायके वालों से। तो पुराने समय में जब लड़कियों की बेटियों की शादी दूर दूर के गांव में कर दी जाती थी तो कुछ ऐसे 30 त्योहार बनाए गए जिनमें समय समय पर उनसे भेंट मुलाकात की जा सके। और भेंट का अर्थ गिफ्ट भी है, तो जब मुलाकात होगी तो कुछ छोटे छोटे प्यार भरे गिफ्ट उन्हें दिए जाते थे। तो उन्हीं त्योहारों में से एक है भिटौला। इसको भिटौला भी कहते हैं, भिटौली भी कहते हैं। तो दोस्तों, चैत्र का महीना आते ही उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में इस तरह से बुरांश के सुंदर फूल खिलने लगते हैं और प्रकृति अपने चरम पर होती है। साथ ही आता है त्योहारों का मौसम, जब विवाहित बेटियां राह तकने लगती हैं अपने मायके वालों की। यह महीना केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं, बल्कि स्नेह, अपनत्व और मायके की यादों को ताज़ा करने का होता है। चैत्र का यह महीना सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बल्कि पिता और भाई के लिए भी खास होता है, क्योंकि वे अपनी बहन बेटियों के लिए स्नेह से भरी बिटौली लेकर जाते हैं। मिठाई, गुड़, पूरी, खीर, आभूषण, इन सब चीज़ों से सजी ये वस्तुएं न केवल गिफ्ट हैं, बल्कि अपने मायके से ममता और प्रेम का प्रतीक भी होता है। तो इससे जुड़ी एक कहानी है कि नरुआ नाम की एक लड़की थी जो अपने भाई की बिटौली का इंतज़ार कर रही थी। वह उससे मिलने के लिए एक स्थान पर जाती है, परंतु बहुत देर तक इंतज़ार करते-करते उसकी आँख लग जाती है। तभी उसका भाई वहाँ पर बिटौली लेके पहुँचता है और अपनी बहन को सोया हुआ देखकर उसकी नींद खराब ना हो, इसलिए उसके साथ में ही उस टोकरी को रख देता है और चला जाता है। जब नरुआ उठती है तो देखती है कि उसके सामने बिटौली की टोकरी तो रखी है, परंतु भाई नहीं है। इससे वह बहुत दुखी होती है और प्राण त्याग देती है। और एक मान्यता ऐसी भी है कि वो घुघुती नाम के पक्षी में बदल जाती है। ऐसे में कहा जाता है, ना बासा घुघुती चैत की, याद है जांची मैं के मैत की। अर्थात मत बोल ओ घुघुती, मुझे मायके की याद आ रही है। बस तभी से ये बिटौली की परंपरा चली आ रही है। और हाँ, आज के युग में इसका रूप कुछ बदलता जा रहा है, पर फिर भी अभी गांव घरों में ये प्रथा चल रही है। तो इस बहाने सभी की आपस में मुलाकात हो जाती है, अपनी भावनाएं सब आपस में बांट लेते हैं। तो समय बदले या जीवन शैली, पर ये परंपरा आज भी जीवित है, जहाँ गांव के घर घर में ये मनाई जाती है और शहरों में भी इसको किसी न किसी रूप में जारी रखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय उत्तराखंड, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अब मैं आपको सिखाऊंगी उत्तराखंड का एक खास पकवान जो कि ऐसे मौके पे बनाया जाता है। यूँ तो सियल, पुए, कई तरह के पकवान ऐसे मौक़ों पर बनते हैं। ऊपर मैं रेसिपी अटैच कर रही हूँ, आप उन्हें भी फ़ॉलो कीजिएगा। पर आज जो मैं आपको ख़ास चीज़ सिखाने जा रही हूँ, उसका नाम है साया या साही। ये भी कुमाऊँ अंचल में बनने वाली एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है और सूजी के हलवे को एक अलग तरह से बनाने का एक ख़ास तरीका है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं एक खास पकवान जो आज के त्योहार से जुड़ा है। इसका नाम है साया। इसके लिए हमें चाहिए एक मिक्सिंग बोल, सूजी, दही, चीनी और दूध। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई ख़ास वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपके लिए वो वीडियोस जल्द से जल्द लेके आने का। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कौन से वीडियोस मेरे चैनल पर, कौन से टॉपिक के वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, यूँ तो इसे चावल के आटे से भी बनाया जाता है, पर मैं ज़्यादातर सूजी से बनाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से यही तरीका सीखा है। तो यहाँ पर आप एक बड़ा कटोरी सूजी ले लीजिए और इसमें हम मिलाएंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी, और जो मोयन का काम करेगा, इसको करारापन देता है। तो इसको आपने अच्छे से अपने हाथों से मल मल कर इसमें मिला लेना है। बहुत ही ईज़ी ये रेसिपी है, आप चाहें तो इसे आज ही बनाकर ट्राई कीजिए। इस तरीके से इसमें मैंने घी मिला लिया है और अब हम इसमें दही लेंगे। हाँ, दही जो है वो खट्टा होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा-थोड़ा करके हम ये खट्टा दही ऐड करेंगे।
ये है तो मीठी रेसिपी, लेकिन इसमें जो दही से हल्की सी खटास आती है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो लगभग यहाँ पर आधा कटोरी के करीब मैंने दही ऐड कर दिया है इसमें, और अच्छे से इसे बिल्कुल जैसे आटा गूँथते हैं ना, उस तरीके से हम मिक्स करेंगे। जितना अच्छे से आप इसे मिलाएँगे उतनी ही बढ़िया आपकी ये बैटर बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें जितनी सूजी है लगभग उतनी ही चीनी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो नॉर्मल रिफाइंड शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छे तरीके से आटे की तरह गूँथते हुए इसमें हम मिला लेंगे। अगर ये थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा-सा दूध ऐड करके इसे पतला कीजिए। पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए, इससे इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है। 10-15 दिन तक भी इस तरह के पकवान ख़राब नहीं होते हैं। बिल्कुल इस तरीके से देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको मल-मल के रेडी किया है। तो बहुत पतला नहीं करना है, इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमें इसे लेकर आना है, और उसके बाद इसे ढक कर 15 से 20 मिनट तक कम से कम छोड़ देना है। इससे क्या होगा ना कि सूजी अच्छे तरीके से फूलेगी और सारा फ्लेवर एक सार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप और भी ट्रेडिशनल रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारी उत्तराखंड के पकवानों की रेसिपी है। मैं यहाँ आपको अटैच करके दे रही हूँ। जैसे सियल पुए, उसे आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए दोस्तों, आपको यहाँ का भी वेदर दिखाऊं। तो कनाडा में तो सर्दी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। पीछे कुछ दिनों से वेदर ठीक हो रहा था, पर आज देखिए फिर से ये स्नो शावर चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से साया बनाना शुरू करते हैं। और एक बात तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अपने कल्चर की जितनी भी चीज़ें हैं, पकवान हैं, उन्हें चाहे थोड़ी सी ही क्वांटिटी में सही पर अपने घर में ज़रूर बनाइए। तभी बच्चे अपने ट्रेडिशन और कल्चर से जुड़ेंगे और हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए अब साया फ्राई करना शुरू करते हैं। तो ये डिश वॉशर में भी सारी डिशेस क्लीन हो गई थी। तो कभी-कभी हम सुनते हैं ना कि स्टील के बर्तन इसमें क्लीन नहीं होते। तो ये देखिए कितनी बढ़िया चमचमा रही है मेरी स्टील की कढ़ाई। अगर आप चाहेंगे ना तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि डिश वॉशर हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगर आप कहेंगे तो पूरा इस पर मैं एक वीडियो बना के लाऊँगी। चलिए अब हम फ्राई करने लगेंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। इसी बैटर की आप चाहे तो इस तरह से छोटी-छोटी पकौड़ियाँ डालेंगे ना तो पुए बन जाएँगे। और पुए, सियल इस तरह की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच की है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और बस इसी तरीके से ढेर सारे पकवान बन जाते हैं। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, पर हाँ, बड़ा सैटिस्फैक्शन मिलता है ये सब काम करके। अब तो बिल्कुल ही आसान है, बस जो गरम ऑयल है उसमें आपने ये पूरा का पूरा बैटर डाल देना है। जी हाँ, पूरा का पूरा बैटर। देखने में ये बड़ा हमें डिफ़िकल्ट लगता है कि ऐसे कैसे बनेगा हमारा जो डिश है, लेकिन इसका यही तरीका है। बिल्कुल ही ईज़ी है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस आपने इसे ढक के रख देना है। तो ऑयल में और स्टीम में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा ये साया की रेसिपी। और साइड में जब ऑयल आ जाएगा ना, उसको आप निकाल दीजिएगा। और इस तरह से देखिए, कम से कम 5 से 7 मिनट आपने ढक के रखना है।
तो सूजी अपनी फॉर्म लेने लगेगी, एब्ज़ॉर्ब करने लगेगी ऑयल को और स्टीम को, और इस तरह से हलवे के जैसी ये रेसिपी बनकर रेडी होगी, पर स्वाद होगा बिल्कुल अनोखा। ये देखिए, थोड़ा-थोड़ा इसे नीचे लगते रहने देंगे ना तो करारी होती रहेगी, और इस तरह से इसे ब्रेक करते रहेंगे। लेकिन जब तक हमने पहले ढक के रखा था तब इसे हमें ब्रेक नहीं करना है। इस तरह की फॉर्म में आने के बाद इस तरह से पलट-पलट के इसे भूनते जाना है और झटपट से साया रेडी होने लगेगा। एक बार फिर से इसे ढक दिया था मैंने 5 मिनट के लिए, और अब बिल्कुल इसे चेक करेंगे, और देखिए लगभग ये रेडी हो ही चुका है। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था उसको मैंने इस तरह से कटोरी में साइड से निकाल लिया है, और इसको बस अभी थोड़ा-सा हमने और भूनना है और रेडी हो जाएगा साया। ये देखिए। ये तो बचपन में हमारी फेवरेट डिश हुआ करती थी, और कितने लोगों को याद है कि जब पुराने ज़माने में अखबार में इसे लपेट कर पोटली बांध कर मायके से लेकर आते थे तो कितना हम एक्साइटेड होते थे उस पैकेट को खोलने के लिए। और हाँ, एक और ख़ास बात है, जिसके भी घर में बिटौली आती थी वो सारे पड़ोस में भी, आस पड़ोस में सभी को वो बिटौला बांटते थे, तो पूरे महीने ही लगभग हमें ये सब खाने को मिलता रहता था। तो ये लीची साया तैयार हो गया है, और इसको आप अपनी पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, जैसा चाहे इसमें आप अपनी पसंद का वेरिएशन कर सकते हैं। मैं इसे पिस्ता और बादाम से गार्निश कर रही हूँ, और मिनटों में बनकर तैयार होने वाली ये पहाड़ी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चाहें तो आप इसे नवरात्रि में माता के भोग के लिए भी नए तरह के हलवे के रूप में बना के ट्राई कर सकते हैं। तो नवरात्रि आने वाली है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अब भेंट करने के लिए हम बिटौली की टोकरी तैयार करते हैं। इसके लिए आपने एक बास्केट लेनी है, उसके सेंटर में आपने किसी भी एक बर्तन में अच्छे से साया, सियल, पुए जो भी पकवान आपने बनाए हैं उसमें रख दीजिए। साथ में रखिए कुछ शगन, और हाँ, आप इसमें कपड़े भी दे सकते हैं, जैसे साड़ी हो गई, सूट वगैरह, साथ में श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो गई है मेरी बिटौली की बास्केट। और इसमें क्या क्या है ये देखिए। इसमें है हमारा पकवान साया, इसे साही भी बोलते हैं कई जगह पर, और ये सूजी से बनने वाली बहुत ही झटपट सी स्वादिष्ट रेसिपी है। साथ में है शगन, कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। बस ये छोटी सी भेंट आप सबके लिए। तो आपके लिए भी बिटौला का त्योहार बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपके घर परिवार में बनी रहे सुख, शांति और समृद्धि। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो एंड करती हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो दोस्तों, मेरी तरफ से ये एक और अपनी सांस्कृतिक परंपरा की झलक। आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगती है? मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन सभी ट्रेडिशनल चीज़ों को आपके सामने लाने के लिए, ताकि हमारी ये परंपराएं चलती रहें, जीवित रहें, और हमारे बच्चे भी इनको ज़रूर सीखें। तो अगर माँ के हाथ का स्वाद आप मिस करते हैं तो मेरे वीडियोस देखकर खुद अपने हाथों से बनाइए और स्वाद लीजिए उन्हीं पुरानी यादों का। तो अब आपसे भेंट होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कमेंट बॉक्स में जय उत्तराखंड लिखना मत भूलिएगा। बाय बाय।